G20 समिट को लेकर के पूरी दिल्ली तैयार है। जी हाँ, ये एक ऐसा आयोजन है जो भारत में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। यह भारत के लिए बेहद गौरव की बात है। पूरी दुनिया में इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाए, ये गौरव की बात है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था कि दिल्ली वाले ख़ास तौर पर इस आयोजन के लिए तैयार रहें। उनके यहाँ जो मेहमान आते हैं और हमारे यहाँ जो कल्चर है अतिथि देवो भव, उसको दिल्ली वालों को निभाना है और इसके लिए दिल्ली वाले भी तैयार हैं। क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ सरोजिनी नगर मार्केट में, यहाँ भी कई तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ इस मार्केट के मिनी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा जी हैं, इनसे बात करते हैं। रंधावा जी, ये जो मार्केट है ये खुली रहेगी G20 समिट के दौरान, तो आप लोगों ने कुछ तैयारियां की हैं कि किस तरह से इस दौरान आप लोग रहेंगे? देखिए जी, सरकार का, पुलिस का, उन सब का हम लोग थैंक्स करते हैं कि हमारी मार्केट 8, 9, 10 सितंबर को जो है G20 के समिट के टाइम खुली रहेगी। एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। उसके साथ साथ हम ये भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारी मार्केट में जो विदेशी डेलीगेट्स आएँ और आएंगे वो उनका हम वेलकम करें बहुत अच्छी तरीके से। वो जो आपने बोला अतिथि देवो भव, उसको पूरा निभाएंगे। बाकायदा फूलों की माला उनको पहनाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके साथ साथ 50% डिस्काउंट जो है हम लोग उनको देंगे। ये इसलिए भी हम कर रहे हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, एक मैसेज अच्छा लेके जाएं और अपने देश में जब वो जाके बोलें तो वो कहें कि शॉपकीपर्स या दुकानदार हिंदुस्तान के या दिल्ली के ऐसे भी हैं जिन्होंने डिस्काउंट भी दिया। और आप जानते ही हैं कि अगर फॉरेनर्स को माला पहना दी जाए और तिलक लगा दिया जाए तो वो सारा दिन, जैसे हमने पीछे भी देखा, लेके घूमते हैं। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इतना बड़ा इवेंट हो रहा हैगा, इसको एक यादगार बनाने के लिए, इसकी सफलता के लिए और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, उसके लिए हम भागीदार बने। इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो। ये देखिए, दिल्ली वाले जो हैं वो सही में दिल वाले होते हैं। पारंपरिक तरीके से जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। चंदन लगाना, फूलों की मालाएं, जो उन्होंने नहीं देखा और जो यहाँ आके देखेंगे कि भारत का ये कल्चर है। रंधावा जी, एक चीज़ और है, इतना बड़ा इवेंट है और सुरक्षा की जिम्मेदारी, चलिए हमारे सारे डिपार्टमेंट, पारामिलिट्री फोर्स, रिलीफ फोर्स, सभी लोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक दिल्ली वाले की भी जिम्मेदारी होती है। तो इसको लेकर के भी आप लोग? नहीं, बिल्कुल बनती है जी। अभी 2-3 दिन पहले हमारे DCP साहब जो हैं साउथ वेस्ट के, उनके साथ दुकानदारों की मीटिंग हुई थी, उन्होंने मीटिंग ली थी। उसमें उन्होंने बोला था कि पुलिस तो जो है चौकसी करेगी, उसके अलावा दुकानदार की भी ड्यूटी बनती है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि उस टाइम 8, 9, 10 तारीख को दुकान के बाहर 1-1, 2-2 लड़के रहेंगे सिक्योरिटी चेकिंग के पर्पज़ से। और उनको ये भी ट्रेनिंग दी है कि अगर डेलीगेट्स मार्केट में आते हैं तो उनको हाथ जोड़ के वेलकम करने के लिए ये करना है। ड्रेस कोड के लिए भी हम सोच रहे थे लड़कों के लिए, पर वो कुछ दुकानदारों में अभी सहमति नहीं बनी है। नहीं तो हम तो चाह रहे थे कि जीन्स और वाइट शर्ट पहन के जितने दुकानों में काम करते हैं लड़के वो भी और दुकान का मालिक भी एक ही ड्रेस में रहे। पर देखो, अगर ऐसा हो गया, आज शाम को मीटिंग है हमारी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा, इन दुकानदारों की एक शिकायत भी है सरकार से, वो प्यारी वाली जो शिकायत होती है वो है, क्योंकि जहाँ भी डेलीगेट्स जाएंगे वहाँ पे जगह जगह कई तरह के लाइटिंग लगाए गए हैं, फाउंटेन लगाए हैं। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे उन सभी देशों का फ्लैग लगा हुआ है। तो जो ये साहब हैं अशोक रंधावा जी, इन्होंने एक लेटर दिया है LG साहब को, NDMC के चेयरमैन के यहाँ, कि यहाँ इस मार्केट को जब वो खुला रहेगा तो इस मार्केट को, हालांकि चंद ही दिन बचे हैं, इससे और खूबसूरत किया जाए। रंधावा जी, मैं सही हूँ? आपने लेटर लिखा है? बिल्कुल। LG तो साहब, क्या चाहते हैं आपने लेटर में? देखिए, LG साहब को, चेयरमैन साहब NDMC को लेटर लिखा है। कल रात को मैंने मेल भी करा है। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे आपने पूरा दिल्ली का जो रूट हैगा समिट वाला, उसमें जितनी भी कंट्री के लोग आ रहे हैं उनके फ्लैग्स लगें। अगर हमारी मार्केट में भी वो फ्लैग्स लग जाएं तो 4 चांद लगेंगे, खूबसूरती हो जी। क्योंकि मैं अगर किसी विदेश में जाता हूँ और मेरी कंट्री का झंडा वहाँ पे लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को नहीं होती। इसी तरीके से सेम डेलीगेट्स को भी खुशी होगी। दूसरा, फाउंटेन है हमारी मार्केट में 1-2, उनमें
कलरफुल लाइटिंग हो, वो एनडीएमसी का ही काम हैगा। पर अगर एनडीएमसी की कोई दिक्कत है तो हमें उनसे कुछ भी करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती। अगर वो परमिशन देंगे तो हम लाइटिंग का भी इंतज़ाम कर देंगे। हमने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए भी ऐसे टाइम के लिए लिखा था, पर उसकी परमिशन नहीं आई। चलिए वो बात की बात है, ये दो चीज़ें भी कर दें तो हमारे लिए बड़ी बात तो है। आप जो बोल रहे हैं कि आप कर देंगे, यानी मार्केट के लोग अपने खर्चे पे आप लोग तैयार है करने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। अब जो 50% अब जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो जेन्युइन डिस्काउंट दे रहे हैं, जेन्युइन। और वो ये 3 दिन बिजनेस के लिए नहीं सोच के हम लोग दुकानें खोल रहे हैं। हमारा एक सरोजिनी नगर का नाम ये साहब जो बोल रहे हैं इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। आज सुबह से ही यहाँ मार्केट के लोग, इवन ये भी थे, सुबह से ही पूरे मार्केट में जो है वो होर्डिंग पोस्टर ये लोग लगा रहे हैं। ये लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे आयोजन किसी सरकारी का नहीं बल्कि इनके घर का है। रंधावा जी मैं गलत नहीं हूँ तो सुबह से आप लोग अपने हाथों से होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे हैं? बिल्कुल 7 बजे से लगे हुए थे सुबह के, अब जाके लगे हैगे। अभी और भी काफ़ी सारी तैयारियां हैं। तो वो तो देखिए साहब, गेस्ट आएगा तो फिर तो, और इतने बड़े इवेंट के टाइम आए, हम भी तो अपनी उसमें भागीदारी चाहते हैं और अच्छा मैसेज आए, इसलिए ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये है अतिथि देवो भव का उदाहरण। कैसे हमारे देश में जब इतने सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, इतने विदेशी मेहमान आएंगे, तो उनके लिए दिल्ली क्यों ना तैयार हो। और दिल्ली वाले तो दिल वाले होते हैं। ये साफ है ये देखने के बाद कि दिल्ली वाले आने वाले दिनों में जब मेहमान आएंगे तो उनकी जम के स्वागत किया जाएगा, पारंपरिक तरीके से किया जाएगा, ताकि वो अपने जब देश जाए तो न सिर्फ भारत को, दिल्ली का दिल भी अपने साथ लेकर के जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।